जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप लोग को आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे और सबसे पहले हम लोग परसेंटेज शुरू किए थे ना। और परसेंटेज में हमने आप लोग को 3 से 4 वीडियो पढ़ा भी रखा है और आज का जो ये वीडियो है ना, आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब यहाँ से जो है अच्छा एक चीज़ और बताते हैं कि आप लोग का क्लास कुछ दिनों के लिए रुक गया था, इसके लिए हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज से जो है आप लोग का जो रेगुलर क्लास होगा उसमें आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि एक संख्या के 48% है ना, किसी संख्या का 48% और 38% के मध्य मतलब बीच का अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 354। अच्छा, यहाँ अंतर देखिए, हम बताए थे कि जो दिया रहेगा उससे भाग देना और जिसे निकालना उससे गुना करना है ना। तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ 354 और यहाँ दोनों संख्या का अंतर यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और निकालना है कितना? उस संख्या का 58%। अच्छा कहिएगा सर यहाँ 58% है, तो यहाँ भी तो अंतर था, तो क्या था? 10% था, तो प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोगों को क्या करना है? हल करना है। तो हल करने के लिए हमने क्या करना है कि देखिएगा, जो भी इन दोनों का गुणनफल होगा उसके बाद एक अंक का दशमलव होना चाहिए। अब एक अंक का दशमलव वाला ऑप्शन देखिएगा, या तो ए होना चाहिए या तो ए होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। अब इसमें भी देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव होगा और अच्छा एक अंक के बाद दशमलव वाला 2 ही ऑप्शन है, या तो ए या तो डी। ये देखिएगा ऑप्शन से बनाने के लिए बता रहा है। ऐसे हम गुना बताए हैं ना, जो कैलकुलेशन का वीडियो आप लोग को पढ़ा है उसमें हम आप लोग को गुना बताए थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आप लोग को क्या बताते हैं? ऑप्शन से कैसे बनाना। तो ऑप्शन में क्या करना? 10 से भाग देना, इसका मतलब एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 ही ऑप्शन। अच्छा यहाँ देखिएगा ए में अंतिम अंक जो है 6 है और यहाँ देखिए डी में अंतिम अंक 6 है, तो अंतिम अंक 2 है, तो अंतिम अंक यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो देखिएगा यहाँ यदि अंतिम में गुना करेंगे तो 8 चौक 32, इसका मतलब इसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या मार देंगे? ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा 2 संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? समझिएगा, 2 संख्या जो है ए बी वो सी से मतलब तीसरी संख्या से 15 और 32 कम है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए। अच्छा ए जो है 15 कम है तो मतलब ये 85 हो जाएगा, बी जो है 32 कम है मतलब ये 68 हो जाएगा। तो कह रहा है संख्या बी संख्या ए से, तो हम बताए थे जिसमें का या से लग रेशियो पढ़ा रहे हैं ना, रेशियो में हम सारा चीज़ बताएं, ये सारे चीज़ हम आप लोग को रेशियो से बता रहे हैं ना। जो इनको समझ में नहीं आ रहा है वो रेशियो का क्लास जरूर देखेंगे, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, कह रहा है ए से, तो जिसमें से लगा रहे उसको नीचे रखिएगा, तो ए में से लगा हुआ तो ए को नीचे रखेंगे। कह रहा है कितना प्रतिशत कम हो? कम और अधिक का मतलब ही होता है अंतर। हम बताएं रेशियो में ना कि कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर होता है ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ कितना दोनों का अंतर है? 17। कह रहा है प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना करना, 17 × 5 = 85 हो गया, 20 × 25 100 हो गया, मतलब कितना प्रतिशत का अंतर है? तो 20% का अंतर। यदि आप लोग रेशियो बढ़िया से समझिएगा तो इन सभी क्वेश्चन को एकदम है ना हलवा समझिएगा, डायरेक्ट बना दीजिएगा, इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है। कह रहा है देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि आपका 1480 का है ना का 16% का हमने गुना कर देना 16% और का कह रहा है 19% क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ से 1480 है ना, इसको हल नहीं करना, ऑप्शन डायरेक्ट देखना। देखिएगा 1480 ए में भी है, बी में है, सी में भी है और डी में भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 1480 से हम लोग को कोई मतलब नहीं, प्रतिशत सभी जगह है, प्रतिशत सभी ऑप्शन में है ना, प्रतिशत से भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा वही ऑप्शन होगा जो गुना करके दोनों संख्या क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा देखिएगा यहाँ गुना 16 × 19 करेंगे तो कितना होगा? 19 छक कितना हो जाएगा? हो जाएगा 14 से ना, 114 ना, तो हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, बच के कितना? 11। 19 और 11 कितना हो गया? 304 हो जाएगा। 19 × 16 करेंगे है ना। अब 19 × 16 किए तो 304 होगा। तो इसमें देखिएगा कौन से ऐसी संख्या करेंगे कि गुना करके 304 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गुना करते हैं 38 और गुने आपका 8, तो 8 × 8 = 64 के 4 बचेगा 6, 8 × 24 और 6 कितना हो गया? 30। देखिए तो 304 बराबर 304 हो गया। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए हो गया है ना। चलिए
यहाँ से कह रहा है किसी संख्या x मान लीजिए ना, संख्या का 3/5 का 7/17 का 2 आपका दे दिया 5 बराबर दे दिया 84 है ना। चलिए इसको पहले काटिएगा तो हो जाएगा 7 21 21 दूना 42 को काट दिए, 42 दूना कितना हो गया 84। अब यहाँ से हो जाएगा 5 5 25 है ना। अच्छा रुकिएगा, ये इसमें जाके गुना होगा ना, तो 5 5 25 25 दूना 50 50 और 17 गुना 50 करेंगे तो 17 5 85 मतलब 850 हो जाएगा है ना। उस संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है 40%, 40 और प्रतिशत के लिए 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20 का 0 हो गया है ना। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया, मतलब 300 कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा कर एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% और उसी संख्या का 4/5वां भाग, 4/5वां भाग है ना, 4/5वां भाग से कह रहा है 21 कम है, 21 कम है। अब देखिएगा ये आपका भिन्न में, ये आपका प्रतिशत है, तो आप लोग को क्या करना है, या तो दोनों को प्रतिशत में बदल देना या तो दोनों को भिन्न में बदल देना, तो अंतर लेना आसान होगा। तो चलिए इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, मतलब ये क्या प्रतिशत हो गया 80% हो गया है ना। अब देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है निश्चित तरह से 80 कम है और यहाँ प्रतिशत में कितना कम है 30 कम है। संख्या निकालना 100 से गुना कर दिए, 0 0 कट गया, 7 या 21 हो गया 7 है ना। तो 7 गुने 10 करेंगे तो 10 7 70, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर बी 70 है ना। चलिए देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। करे यहाँ से देखिएगा करे कि यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर, मतलब संख्या दिया हुआ है 12 और प्रतिशत में दिया हुआ है 40, मूल संख्या निकालेंगे तो 100 से गुना। तो देखिएगा यहाँ से 0 से 0 कट गया, 4 या 12 मतलब 30 आएगा पहला संख्या, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा संख्या का 50% बराबर 48 है, मतलब 24 है, तो 24 है यहाँ 50 है गुने 100। अब देखिए काट दीजिएगा तो 50 दूना 100 और 24 दूना 48। तो कह रहा दोनों संख्या का जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात निकालिएगा तो दोनों कट जाएगा, तब हो जाएगा 6 5 30 और 6 48, 6 से कट रहा ना, तो यहाँ पे जो है 5 अनुपात कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। चलिए देखिएगा करें यदि किसी संख्या का 28% 20 के बराबर, देखिएगा यहाँ 20 दिया हुआ है, यहाँ 28 दिया हुआ, पहले संख्या निकालिएगा 100 से गुना, यहाँ से कट जाएगा आपका हो जाएगा है ना। देखिएगा थोड़ा सा काटेंगे इसको हम लोग तो आपका हो जाएगा 25 चौका 100 है ना, यहाँ से 7 चौका 28 मतलब हो जाएगा 25 दूना 50, 500 और बटा 7 हो जाएगा है ना। अब पूछ क्या रहा उस संख्या का जो है आप जो है 49% बताइए, 49% प्रतिशत हटेगा नीचे 100, देखिए 2 0 कट गया, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 7 49, तो 7 5 35, तो यहाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए 35। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ठीक है, सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर 500 का 50% हटेगा 100 बराबर 250 बोल रहे हैं 2500 ना, 250 का कितना प्रतिशत होगा, तो x% मान लीजिए 200 से 100 कट गया है ना, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा है ना, यहाँ से कट जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा, 5 दूना 10% हो गया, यहाँ से हो जाएगा क्या डी हो जाएगा। कैलकुलेशन तो सिर्फ करना था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम, 80 से 40% कम का मतलब कितना हो गया 60 हो गया है ना, 80 सॉरी यहाँ से बटन लिख दिए ना, रुक जाइए यहाँ से 80 से 40% कम है ना, 80 से 40% कम, तो 80 से 40% कम कितना होना चाहिए 60% होना चाहिए, प्रतिशत हटेगा 100, 0 0 0 0 कट गया, 8 6 48 हो गया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा हम फास्ट में बना रहे हैं ना, फास्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा है ना। तो यदि आप लोग नया होंगे तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना, फाउंडेशन वाला बैच देखना, मतलब जो रेशियो पढ़ा रहे हैं और कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं उसको देखना, तभी ये सब आप लोग को समझ में आएगा है ना। ये हम आप लोग को बहुत फास्ट ले जा रहे हैं ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा, कह रहा है कि
20% का 75% किसके बराबर है? 2% हटेगा नीचे, 2 बार 0 आएगा, डबल सिम है ना। अब देखिए वही आंसर आएगा जो इसका जो है 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, 4 अंक के बाद दशमलव सभी में है। अब इसका मतलब 75 गुने 75 करना है, मतलब 75 का स्क्वायर करना है। तो बताए थे हम स्क्वायर करने के लिए कि जिसके अंत में 5 हो तो सबसे पहले उसका स्क्वायर अंतिम में 2 अंक 25 होना चाहिए। अब एक ही ऑप्शन का अंतिम में 2 अंक 25 सही है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डायरेक्ट मार देंगे है ना। यदि 2 मिलेगा तो आगे हल करेंगे, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन बता चुके हैं आप लोग को। करे 75 का 20% 75 काम में गुना कर देता है ना। अब 20% हटेगा 100 बराबर 225 माइनस 420 का x%, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, यहाँ से पहले हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका कितना होगा, ये हो जाएगा 20 पचे 100, 5 बार में 15 पचे 75 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको इधर ले आए तो इधर जाके घट ना जाएगा, तो घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 210 और बराबर होगा 4। अच्छा इसको 0 काट दीजिए, एक 0 काट दीजिए है ना, तो हो जाएगा 42 का x/10, ठीक है। 42 का x/10। अब देखिएगा यहाँ से 2 कट जाएगा। अच्छा रुकिएगा, ये कटेगा है ना 10 बार में और ये हो जाएगा 2 बार में है ना। 21 से कटेगा ना, 21 से 10 बार में, 21 दूना 42, 2 से कटेगा 5 बार में। देखिए 5 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 10 बच्चे हो जाएगा कितना 50, इसका आंसर होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। इसलिए 11 हो गया। 12 देखिएगा, करें किसी संख्या से आपका जो है 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के जो है मूल संख्या के कितना के बराबर हो जाता है 47 पर, मतलब मूल संख्या मान लेते हैं 47। अब संख्या जो किसके बराबर हो जाता है, सॉरी मूल संख्या 100 मानते हैं, किसके बराबर होता है 47 के बराबर। कितना घटाते हैं तब, यहाँ से 106 घटाते तब ना। अब देखिए इस पर यदि घटाएंगे तो यहाँ अंतर न दिया हुआ था, यहाँ दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब कह रहे इस संख्या का आप जो है 11.5% बताइए। अब एक साथ प्रतिशत क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले संख्या निकालते तो 100 से गुना करते कि नहीं करते। अब यहाँ प्रतिशत देंगे तो 100 से 100 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो इसलिए हम लोग संख्या नहीं निकालते, डायरेक्ट जो पूछता है उसको निकाल देते हैं ना। अब देखिए 1 पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ कटेगा 2 बार में, यहाँ से देखिए कट जाएगा आपका 5 बार में, यहाँ काटिएगा तो 13 × 15 से मतलब 23 बार में हो जाएगा है ना। इसका सही उत्तर 23 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया क्या, सी हो गया। चलिए आगे देखिएगा, 12 हो गया। 13 देखिएगा, सॉरी यहाँ से 80 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ से कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% को यहाँ से 36 में जोड़ा जाता है। हम बताए थे कि पहले, अच्छा संख्या मान लेते 100, यहाँ कितना प्रकार है 60। अच्छा यहाँ से बोले थे कि यदि जोड़ या घटाव कम या अधिक रहेगा तो उसको अंतर समझना है ना, अंतर समझना है। यहाँ अंतर दे दिया कितना का, आपका दे दिया 36 का, यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 40 का। संख्या निकालना 100 से गुना करना, ये सारे चीज़ आप लोग यदि समझ गए तो आप लोग को मैथ बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 पे आते हैं, मतलब 81 पे आते हैं ना। कह रहा है कि ये तो बताएं कि एक संख्या का कह रहा है यहाँ से 40% है ना, 40% कह रहा है कि उसी संख्या के 4/5। हम बताए थे कि दोनों के या तो भिन्न में बदलिए या तो आप जो है प्रतिशत में बदलते, इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से 46 कम है, कम अधिक जोड़ या घटाव का मतलब क्या होता है, देखिए अंतर। यहाँ देखिए अंतर कितना का 40, संख्या निकालने 100 से गुना, 0 0 कट गया, यहाँ से 2 बार में, यहाँ से कटेगा तो 23 बार में। अच्छा यहाँ से समझिएगा, इसको करिएगा तो 5 बार में, 23 गुने 5 करेंगे तो 115 हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। चलिए यहाँ से आगे नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करे किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या का 30% के बराबर। रेशियो में बताया कि जब दो संख्या आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालना, तो दोनों को उलट देना है ना। तो यहाँ से पहली वाली संख्या दूसरी में चली जाएगी और दूसरी वाली संख्या चलेगी पहली बार में। अनुपात में कटेगा तो काट देंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ से 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, 6 अनुपात कितना हो गया 7 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए ये सब रेशियो बता चुके हैं, सारा रेशियो का खेला है। यदि किसी संख्या का आधा, मान लीजिए x का आधा 1/2 का 1/4 25 के बराबर है, तो उस संख्या का कार्य है कि 20% क्या। पहले संख्या निकाल लेते हैं, देखिए 4 दूनी 8 के गुना हो जाएगा, 25 × 8 = 200। अब 200 का 20%, 2 0 है ना, प्रतिशत हटेगा, 0 0 कट गया, यहाँ से 2 दूनी 4 मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये संख्या 40 हो गई। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, धड़ है ना।
कह 82%, 73% का अंतर जो है 72 दिया हो, यहाँ अंतर निकालिएगा तो हो जाएगा 7 दूने 9 होगा। अगर इसका 48% क्या होगा, ठीक है। चलिए 9 8 72, अब 9 से यहाँ यदि हम लोग गुना 9 8 72, 8 बार में ना 8 से यहाँ गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 हो जाएगा। अब 4 जो एक ही ऑप्शन में है इसलिए ये मार्कर ऑप्शन आंसर चल जाएंगे, है ना। ये सारा चीज़ जो है आप लोग को है ना एग्जाम में बहुत काम देगा, ठीक है। इस सभी चीज़ें पे ध्यान देना, ऑप्शन से कैसे बनाना, हमको हल करना, हम लोग को आंसर मारना, हम लोग को दिखाना नहीं है ना। वहाँ पे ज़्यादा हम लोग को तेज़ नहीं बनना है, ज़्यादा तेज़ बनिएगा तो कभी आप लोग सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, कह रहे कि यहाँ से आपको दे कि एक संख्या 25%, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। 7 अधिक या कम का मतलब ये बताया कि अंतर होता है। यहाँ से देखिएगा अंतर ले लिए इतना का। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है 7 का अंतर है ना, कह रहा है कि यहाँ से दोनों के बीच का, अरे रुक जाइए हाँ, यहाँ से एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। चलिए यहाँ 7 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे अब क्या करना है कि यहाँ कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 29 है, तो कह रहे संख्याएँ ज्ञात करें। चलिए अच्छा, ये तो बना लिए हम लोग। अच्छा, पहली संख्या यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना था, 25 न था, तो पहली संख्या 25 से गुना। अच्छा रुकिए थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। रुक जाइए। पहली संख्या का दिया हुआ है कितना प्रतिशत है जी, पहली संख्या का दिया हुआ है 25 और दूसरी संख्या का दिया हुआ है 30, दूसरी संख्या का दिया हुआ है 30, है ना। अब देखिए दोनों का अंतर 7 दिया हुआ है, यहाँ अंतर लिखिएगा तो 5 हो जाएगा। अच्छा रुकिएगा, अनुपात लिख लीजिए, दोनों कट भी जाएगा, है ना। अनुपात लिखिएगा तो कटेगा भी। अच्छा, यहाँ दोनों यदि कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से यदि हम लोग पहली संख्या निकालते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा तो यहाँ से पहली संख्या निकाल, चलिए ऐसे है ना, ऐसे हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से लेकर चलते हैं। ऑप्शन से लेकर चलिएगा तो डायरेक्ट है ना आप लोग के आंसर आ जाएगा ऑप्शन से ले, क्योंकि दोनों संख्या हम लोग को निकालना है। यदि एक संख्या निकालने के लिए कहा जाता है तो आसान रहता है ना, दोनों संख्या। अरे अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर भी एक निश्चित राशि और यहाँ पर भी एक निश्चित राशि है, तो इसमें थोड़ा हम लोग को क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ये जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर दिया वो 29 का अंतर होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन में भी 29 का अंतर, दूसरा में भी 29 का अंतर, तीसरा में भी और चौथा में भी, सभी में 29 का ऑप्शन अंतर है। लेकिन कह रहे पहला का जो है 25%, दूसरा का जो है 30% से अधिक होना चाहिए। कितना आपका 7 अधिक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से पहला का 25% निकालिएगा, तो पहला का यदि हम लोग 25% निकालेंगे तो यहाँ से 39 का 25%, ठीक है। और कह रहा है 10 का 30%, है ना। अब 10 का 30%, तो देखिएगा एक चीज़ ऑप्शन में भी देखिएगा, यहाँ प्रतिशत है 00 आएगा, इसको हम लोग गुना करके हल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा ना, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आए, लेकिन इसमें जो है दशमलव नहीं आएगा। तो कभी भी बताइए तो 7 का अंतर होगा, तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा में देखिएगा, दूसरा में हो सकता है, क्योंकि देखिएगा तो 40 का 25%, ठीक है। और कह रहा है कि आपका जो है आपका एक दूसरी संख्या 11 का 30%, देखिएगा यहाँ भी प्रतिशत 100 हो जाएगा, यहाँ भी प्रतिशत 100 होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, 25 यहाँ से देखिएगा। अच्छा हो जाएगा आपका 25 चौका 100 और बटा कितना हो जाएगा 10। अच्छा यहाँ सिर्फ 10 हो गया, है ना। और यहाँ हो जाएगा रहती है 33 मतलब 3.23, ये नहीं होगा क्योंकि एक तरफ है दशमलव, एक तरफ जो है पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं होगा आप लोग को, दोनों में या तो दशमलव होना चाहिए 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, जितना भी होना चाहिए, तभी आपका दोनों का अंतर जो है आपका 7 होगा। या तो दोनों निश्चित संख्या, कोई संख्या होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो ये भी नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया ना, तीसरा ऑप्शन अब देखते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि यहाँ से पेन ले लेते हैं ना, यहाँ से कह रहा है 34 का हम लोग 25% लेंगे, ठीक है। तो निकालिएगा 25, यहाँ कट जाएगा, याद देखिएगा 25, इसको काटिएगा तो 5 से काटिएगा, तो 5 से इसको यदि हम लोग काटेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 20 25 होगा, 2 से काटिएगा तो 17 दूना 34 हो गया, यहाँ 10 होगा, 17 25 85 हो गया। इसका मतलब है 1 अंक के बाद दशमलव होगा, 8.5 हो गया। उसी तरीके से 5 का 30% हम लोग निकालेंगे,
0 0 0 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 10, एक अंक के बाद 10 में बताइए। तो 8.5 में 1.5 घटाएंगे तो 7 अंतर नहीं होगा, तो वही तो कह रहा है 7 अधिक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप लोग एक समान कर बनाते तो बहुत लॉन्ग जाएगा, नहीं तो बनाकर आप लोग को देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 से देखिएगा। यहाँ से करें किसी संख्या को पहले यहाँ से जो है घटाते हैं कितना, देखिएगा, चलिए देखिएगा, है ना। यहाँ से करें किसी संख्या में पहले जो है 20% घटाया जाता है और बाद में जो है 15% जोड़ा जाता है, तो इस तरह से मूल संख्या से जो है 64 कम हो जाता है, तो मूल संख्या। तो बताए थे हम कि जब भी यहाँ से आप लोगों का एक संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में मतलब एक बार जोड़ा जाए, दूसरा बार घटाया जाए प्रतिशत में, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि आप लोग को प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है। ये चीज़ हम आप लोग को बताए थे। जैसे देखिएगा यहाँ से प्रारंभ और अंत का रेशियो क्या है ना, प्रारंभ और अंत का रेशियो क्या है, तो पहले 20% घटाया जाता है, तो इधर 100 लिखेंगे और इधर लिखेंगे क्या 80, ठीक है, क्योंकि 20 घटाएंगे। फिर कह रहा है कि 15% जोड़ा जाता है, तो इधर 100 लिखेंगे, इधर 115 लिखेंगे, 115 लिखेंगे। अब काटिएगा, है ना, तो देखिएगा 20 चौक हो गया 80, यहाँ से 20 25 100 गुना करेंगे ना, यहाँ काटिएगा तो हो जाएगा आपका 20 25 100, 5 से यहाँ से 23 25 15 से, ठीक है, 23 25 15। अब देखिए गुना करेंगे तो 20 25 100 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 23 चौक 92 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार 64 कम है, यहाँ देखिए कितना कम है, 8 कम है। कर प्रारंभ में मतलब मूल राशि तो 100 से गुना कर देंगे, 8 8 64 हो गया, 8 गुने 100 करेंगे तो 800 हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। अब कर रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर जो है 24 है, एक संख्या मान लेते हैं 100, इसका 25% कितना हो जाएगा, 25 का अंतर कितना कर रहा है 24, यहाँ देखिए अंतर आपका कितना दिया हुआ 75, तो संख्या पूछ रहा है 100 से गुना, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 8 24 और चौक हो जाएगा कितना 32। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो है हम आप लोग को कल बताएंगे, तो यहाँ तक जो है आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, इसके लिए जो है मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।